Now students, I am going to explain you the chapter, and the chapter name is Obey Your Elders. Obey means आज्ञा पालन करना. Elder means आपसे बड़े जो होते हैं उन्हें elders बोलते हैं, यानी अपने से बड़ों की बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना. Obedience means listening to elders. Obedience means listening to elders, यानी obedience का मतलब होता है अपने से बड़े की बातों को सुनना. And doing things that they ask you to do, और उन चीज़ों को करना जो आपसे बड़े आपको करने के लिए कहते हैं. These elders can be anyone, यानी ये elders जो होते हैं आपसे बड़े, आपको कोई भी हो सकता है. They could be your parents, वो आपके parents यानी मम्मी पापा भी हो सकते हैं. Grandparents यानी आपके नाना नानी, दादा दादी. And teachers also. Okay? टीचर्स. स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ आपको कौन गाइड करता है? आपके टीचर्स गाइड करते हैं. आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. ओके. योर पेरेंट्स एंड टीचर्स लव यू. आपके पेरेंट्स और आपके टीचर जो होते हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और अच्छा काम, ऐसे कामों को करने के लिए कहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रहें और हमेशा आपका अच्छा हो. दे वांट यू टू बी हैप्पी. वो हमेशा आपको खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं. सो इट इज़ गुड टू ओबे देम. सो अच्छा ये होगा कि आप अपने बड़ों की बात, यानी अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की और अदर जो भी एल्डर्स हैं उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को माने. इफ़ यू लिसन टू देम यू विल बी हैप्पी. अगर आप उनको सुनते, अपनी उनकी बातों को मानते हैं तो आप खुश रहेंगे. Here is a short story based on obedience. इस चैप्टर में एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है. एज ए एग्जाम्पल एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है ओबीडियंस पे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम ओबे होते हैं, अपने बड़ों से की बातों को मानते हैं, उनका कहाँ सुनते हैं, तो हम अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे हमेशा हमारा अच्छा होगा. ओके. नाउ द स्टोरी नेम इज द हिडन ट्रेजर. हिडन मीन्स छुपा हुआ, ट्रेजर मीन्स खजाना, यानी छुपा हुआ खजाना. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टोरी. वंस देयर वाज अ फार्मर. एक बार एक किसान था. द फार्मर वाज वेरी हार्ड वर्किंग. वो किसान क्या था? बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती था. द फार्मर हैड 4 स्टडी सन्स. स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग. उस फार्मर्स के, उस किसान के क्या थे? 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन थे. बट दे वर लेजी. बट क्या थे? वो लेजी थे. वो स्ट्रॉन्ग तो थे बट लेजी थे. दे स्पेंड द होल डे वॉन्डरिंग इन द विलेज. वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर भटकना, यानी कि अपना वो पूरा दिन का टाइम गांव में इधर उधर घूमने में बर्बाद कर देते थे, इधर उधर बिताते थे. The farmer was worried about his sons. Worried means चिंतित होना, परेशान होना. वो फार्मर जो था, किसान जो था, वो अपने बेटों को लेकर के काफ़ी worried था, काफ़ी चिंतित था, काफ़ी परेशान था. ओके ना. One day he made a plan. एक दिन उस किसान ने एक प्लान बनाया. He pretended to be ill. वो क्या? Pretended means होता है नाटक करना. ओके. एक दिन उस किसान ने एक अपने बीमार होने का क्या किया? नाटक किया. He called his sons and said, उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला, My dear sons, I will not live for long. मेरे प्यारे बेटों, मैं बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता, बहुत दिन तक अब जिंदा नहीं रहूँगा. So I want to share a secret with you. सो मैं तुम्हारे साथ अपनी एक सीक्रेट, एक कॉन्फिडेंशियल बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. ओके. देयर इज़ अ ट्रेजर हिडन इन माई फील्ड. यानी कि एक खजाना है, वो मेरे खेत में, मेरे फील्ड में जहाँ मैं खेती करता हूँ उसमें छुपा हुआ है. डिग द फील्ड एंड टेक इट आउट. यानी उस खेत की तुमको खुदाई करनी है, खोदना है, खुदाई करनी है और उसे खजाने को बाहर निकालना है. एंड शेयर इट इक्वली एमॉन्ग्स्ट योर सेल्स.
और अपने में तुम लोग अपने में उसे बांट लेना। उस खजाना जब निकल जाएगा तो आपको अपने में उसे शेयर कर लेना इक्वली, बराबर बराबर। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द 4 ब्रदर्स वेंट टू द फील्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह में उसके चारों बेटे क्या हुए, उस खेत में गए और देन एंड स्टार्टेड डिगिंग। वहाँ खेत में गए और खुदाई करनी शुरू कर दी। इग्रली मीन्स उत्सुकतापूर्वक, एक्साइटेड होकर के, बहुत ही कि हाँ मैं ज़मीन खोदूंगा, इस फील्ड को खोदूंगा, खेत को खुदाई करेंगे हम लोग तो हमें खजाना मिलेगा। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे इसलिए को लेकर के। दे डग एवरी इंच एंड कॉर्नर ऑफ द फील्ड। उन्होंने उस खेत के एक एक इंच, एक एक कोने की क्या की, खुदाई कर डाली। बट कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर एनीवेयर। बट कहीं भी किसी कोने से उन्हें किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला। दे वेंट टू देयर फादर एंड सेड। वो अपने पिता के पास गए और बोला उनसे, फादर वी हैव डग द होल फील्ड बट फाउंड नथिंग। फादर अपने पापा से बोला, पापा हमने पूरे फील्ड की खुदाई, पूरे खेत की खुदाई कर डाली बट हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। सन्स व्हेन यू डग द होल फील्ड सो वेल। उस किसान ने बोला कि जब तुमने उस पूरे खेत की खुदाई बहुत अच्छे से कर ही दी है, वाई डोंट यू सो सम कॉर्न। तो सौ मतलब होता है बीज बोना, ठीक है। तो उसने बोला कि जब तुमने पूरे खेत की खुदाई कर ही दी है तो क्यों नहीं कॉर्न की खेती, उसमें कॉर्न का बीज बो डालो। फार्मर ने किससे बोला, अपने बेटों से बोला। स्टूडेंट्स अपने कॉर्न देखा है कभी, कॉर्न कैसा होता है, ये देखिए, दिस इज कॉर्न, ओके ना, दिस इज कॉर्न। इसका बीज बोने के लिए उसने अपने बेटों को बोला। ओके। सो दे सोड कॉर्न इन द फील्ड। तो उनके फार्मर्स के, किसान के बेटों ने क्या किया, उसमें कॉर्न के बीज को बोया उस खेत में। लकीली इट रेन वेरी वेल दैट ईयर। उस साल क्या हुई, बहुत ही अच्छी बारिश हुई। एंड देयर वॉज अ वेरी गुड क्रॉप। और बहुत ही अच्छी बारिश होने के कारण बहुत ही अच्छी खेती हुई, बहुत ही अच्छी खेती हुई। द यंग मैन शोड द फील्ड टू देयर फादर। उन्होंने क्या किया, अपने पिता को ले जा करके उस फील्ड को दिखाया, खेत को दिखाया कि खेती बहुत अच्छी हुई है। द फार्मर सेड हैप्पीली इन प्राइड। किसान ने बहुत खुश हुआ और गर्व से बोला, दिस इज द हिडन ट्रेजर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तब किसान ने बोला, यही वो छुपा हुआ खजाना है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से बात कर रहा था। शेयर इट अमॉन्ग्स्ट योर सेल्फ, यानी कि इसे आपस में बांट लो। एंड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट मैनी मोर ऑफ इट। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, कड़ी मेहनत करोगे और भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो इससे भी ज़्यादा क्या कर सकते हो, तुम्हें मिल सकता है। देन ऑनवर्ड्स द सन्स began to work hard in the field. Then onwards, तो बाद में उनके बेटों ने बाद में क्या किया, उसके बेटों ने बहुत ही मेहनत किया उस फील्ड में, बहुत ही मेहनत से खेती की। एंड सून दे बिकम अ रिच। बहुत ही जल्दी उन्होंने उस मेहनत से क्या हुआ कि वो रिच हो गए, वो अमीर हो गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और बाद में क्या हुआ, बहुत खुशी से रहने लगे, ठीक है, बहुत खुशी से रहने लगे। वो अमीर हो गए, वो खेती करके ही काफ़ी मेहनत से खेती किया उन्होंने आगे चल करके भी, और उससे क्या हुआ, बहुत रिच हो गए, बहुत अमीर हो गए और वो खुशी से रहने लगे। थ्रू द फार्मर्स सन्स वेयर लेजी। ठीक है, भले ही वह फार्मर्स के जो बेटे थे वो लेजी थे, लेकिन बट दे वेयर ओबीडियंट। बट क्या थे, वो आज्ञाकारी थे। देयर ओबीडियंट ब्रॉट हैप्पीनेस फॉर देम। और उनकी इसी आज्ञाकारिता ने, जो उसने अपने पापा के का बात माना, जिसके वजह से वो हैप्पीनेस फॉर देम, वो उनके लिए क्या हुआ, वो खुशी लाई। यानी कि अगर वो अपने पापा की बात मानकर खेत की खुदाई नहीं करते तो ना ही अच्छी खेती होती और ना ही उन्हें क्या मिलता, ना ही वो मेहनत करते, और अगर मेहनत नहीं करते तो अच्छी खेती नहीं होती और उन्हें कुछ भी नहीं होता, ना वो रिच होते ना वो अमीर होते कभी भी। बट उन्होंने क्या किया, अपने पापा की बात मान करके खेत की खुदाई की, और उसके बाद उसके पापा ने उन्हें बोला कि उसमें खेती करो,
तो उन्होंने खेती किया। फिर एक बार करने के बाद दोबारा उन्होंने फिर कड़ी मेहनत की और खेती करने लगे, जिससे क्या हुआ, वो हमेशा खुश रहने लगे। उन्हें वो अमीर हो गए और उन्हें काफ़ी खुशी मिली। आगे चल करके भी उन्हें वो हमेशा खुश रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द वर्कशीट। ओके।